नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल विद साहिल के साथ। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे यूसीजी कानून हमारे लिए ठीक है या गलत। इसके विषय में आपको बताया जाएगा वरुण सर के द्वारा। वरुण सर बताइए। यूजीसी ने नए रेगुलेशंस लाए हैं, कानून नहीं है एक्चुअली। हाँ जी। सो ये गैजेट के थ्रू एक कानून का, एक रेगुलेशंस का एक माध्यम है सरकार का। होता क्या है कि जब सरकार को कभी भी ऐसे कोई कानून लाने होते हैं या रेगुलेशंस लाने होते हैं तो वो एक गैजेट इशू करते हैं और कानून लागू हो जाता है। सो होता क्या है कि जो यूजीसी कानून जो आया है वो बहुत बुरा कानून है। मुझे लग रहा है वो कानून ना कह के उसे कहना, जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत बुरे रेगुलेशंस हैं और मुझे लगता है वो समाज में खाई पैदा करेगा। तो ये कानून हमारे लिए ठीक रहेंगे या गलत रहेंगे? इसके अंदर देखिए, ये एंटायरली गलत है। इसके अंदर जो पहले से ही जातिगत भेदभाव है उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब एक सरवण कर रहे हैं, एक नॉन सरवण कर रहे हाँ हैं, जी। और जो नॉन सरवण और सरवण के बीच में पहले से ही खाई है उसको बढ़ा देंगे। आप इसे छोटा मोटा मंडल कमीशन समझे। तो जैसे कि वरुण सर ने आपको बताया कि जैसे पहले भेदभाव होता था, जो पंडित, जो जनरल कास्ट के लोग होते थे वो ऊपर माने जाते थे। अब यूसीजी कानून में अब जो एससी एसटी कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा, उनके लिए ही वो वही निर्मित करेंगे, वही उनको। ये देखिए, इसके अंदर चीजें क्या है कि जो कानून है उसको आप ध्यान से अगर देखें, ये कानून को आप मतलब थोड़ा गलत बोलना हो जाएगा, ये रेगुलेशन है। हाँ। इसमें होता क्या है, ये नियम कायदे हैं, इसे देसी भाषा में समझें कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जातिगत भेदभाव को बढ़ाने के लिए ये नया लाए हैं। इसमें किया क्या है कि इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि भाई आप जो यूनिवर्सिटीज में जो जो नॉन सर्वन हैं, जो बच्चे हैं, जो अदर एससी एसटीज ओबीसी सेक्शन से हैं, उनका क्या करते थे, बोलते थे कि भाई इनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब जब भेदभाव हो रहा है उनके साथ तो एक आप कुछ रेगुलेशंस लाइए, कंट्रोल कीजिए। अब इन्होंने बनाना था तो कि उनके हित के लिए बना दिया कि एंटी उसके लिए। अब इसमें एक बात को और समझिए, एक समता कमेटी बनाई है इन्होंने। इस समता कमेटी के अंदर जो 11-9 लोगों की जो भी लिस्ट बनाई है उसके अंदर सारे के सारे वो लोग हैं जो जिनके लिए कानून आया है। मान लीजिए मुझ पर कोई दोष लगता है और मैं जाता हूं तो 24 घंटे के अंदर उसको बोलना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। पर एक बात सुनिए, अगर मैं आपको पाकिस्तान की कोर्ट में खड़ा कर दूं और आप हिंदुस्तानी हैं और आप एक जासूसी करने के इल्जाम में, आप कभी भी छूट सकते हैं वहां से? नहीं। ये सेम वही है, क्योंकि इसके अंदर ये कर रखा है कि जो लोग वहां बैठे हैं वो सब मान के चलें आप दोषी हैं। एक तो ये। दूसरी बात, स्वतः 24 घंटे के अंदर संज्ञान लेने के लिए बोला है। अगर 24 घंटे के अंदर संज्ञान ले लिया जाएगा तो आप, हमारी कोर्ट्स हैं, हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, वो समय लेके कानून बनाते हैं, समय लेके उस पर डिसीजन लेते हैं ताकि अच्छे से दिया जाए। 24 घंटे में आप क्या लेंगे? आप बता देंगे किसी को, किसी ने किसी को कुछ ऐसा कहा है, जातिगत बात बोली है, भेदभाव की है। तीसरी बात, इसमें केवल और केवल यही नहीं है कि बच्चों के बीच में है, ये सपोर्ट स्टाफ और जो भी हमारे जो एचओडीज हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनके लिए भी है। अब आप गुरु शिष्य परंपरा को भी खत्म कर रहे हैं कि ये आप मान के चल रहे हैं कि जो गुरु है वो जातिगत भेदभाव करेगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक अनसेट रूल है कि कभी भी पुलिस यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में नहीं घुसती। अनसेट रूल है ये हमेशा से। अब आप बोल रहे हैं कि रिकमेंड कर सकती है पुलिस बच्चे के एफआईआर पे, तो आप पुलिस को कोर्ट वहां ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं आप? क्या आपके खाई बढ़ाना चाह रहे हैं? और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आप यही करेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा किया तो उसके लिए तो और अन्य प्रावधान है यूजीसी के अंदर। पर इसके अंदर एक ध्यान से देखेंगे, अगर किसी बच्चे पे ये दोष सिद्ध नहीं होता तो ना तो कोई व्यक्ति जिसने गलत लगाया है, ना तो उसके लिए कुछ है कि भाई आपने गलत क्यों लगाया, आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो मर्जी आगे लगाएगा। और दूसरी बात, जब ये आपके ऊपर गलत लगा दिया तो कोई बच्चा 4 या 3 साल या 5 साल का कोर्स करने जाता है तो क्या करेगा वो बच्चा? वो केवल 1 या 2 साल केवल इन झंझटों में फिरेगा। तो पढ़ाई कब करेगा? वो पढ़ाई करने गया है या वहाँ मतलब झगड़ा करने गया है वहाँ पे, और झगड़े में फंसा दिया तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि आप एक अदर कास्ट के, मैं एक अदर कास्ट के, उधर के बैठी है, मैं दोस्ती नहीं करूंगा आपसे। तो आप खाई बढ़ा रहे हैं बच्चों के बीच में। आप अगर ये खाई अभी बच्चों में बढ़ा देंगे तो अगर बच्चा 19, 17, 18, 20 और 21 साल का बच्चा वहां गया है तो वो आगे के जो भी जीवन वर्ष तो खाई के साथ जिएगा। आप समाज के अंदर दरार पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बुरा एक रेगुलेशन लाए हैं, वापस लेना चाहिए समय से, नहीं तो ये सरकार गिर जाएगी। ये बिल्कुल गलत लेके आए, बहुत गलत चीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यूसीजी कानून गलत भी है। जो सरकार हर कानून बनाती है वो हर कानून सही नहीं बनाती है।
उसके लिए बहुत सोचना समझना और लोगों की एकता को भी देखते हुए कानून बनाए जाए। ये सरकार से गुस्ताख है हमारी। धन्यवाद।